गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुलिक्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस वाइवा क्वेश्चंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन, why Benedict test is called semi quantitative test? बेनेडिक्ट टेस्ट हम कब करते हैं? जब भी हम यूरिन में शुगर डिटेक्ट करना होता है अगर हमको, तो हम बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो क्या करता है? बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है उसमें हम बेनेडिक्ट रिएजेंट लेते हैं, 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब। 5 ml फिक्स अमाउंट है, दैट इज 5 ml। देन हम जो भी आपको यूरिन का जो भी सैंपल आपको दिया हुआ है उसकी 8 ड्रॉप्स हम इस बेनेडिक्ट रिएजेंट में ऐड करते हैं और फिर हम इसको मिक्स करके इसको बॉईल करते हैं। जब हम इसको मिक्स करके बॉईल करते हैं तो ये जो बेनेडिक्ट रिएजेंट का अगर अपन कलर की बात करें तो बेनेडिक्ट रिएजेंट इज ब्लू कलर रिएजेंट। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर, अगर शुगर प्रेजेंट है उस सैंपल में, तो बेनेडिक्ट जो रिएजेंट है वो अपना कलर चेंज करता है, फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन टू येलो टू ऑरेंज टू ब्रिक रेड। पहले ग्रीन होगा। अगर शुगर का ये जो कलर चेंजेस होते हैं, ये जो कलर हैं, ये कोरिलेट करते हैं टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स इन द सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वालिटेटिव टेस्ट एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव टेस्ट। दिस इज क्वांटिटेटिव एक्चुअली। क्वालिटेटिव टेस्ट वो होते हैं जो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट मीन्स अगर हम बेनेडिक्ट का क्वालिटेटिव टेस्ट करें तो वो हमें सिर्फ ये बताएगा कि इस सैंपल में शुगर प्रेजेंट है या नहीं। एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट वो होते हैं जो क्वांटिटी बताते हैं। लाइक अगर हम ब्लड शुगर एस्टिमेशन करा रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन करा रहे हैं, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है कि 80 mg पर dl। इट मीन्स हमारे ब्लड में 80 क्वांटिटी, हमें फिक्स क्वांटिटी पता चल रही है कि 80 mg शुगर जो है वो प्रेजेंट है। तो दीज आर द क्वांटिटेटिव टेस्ट। बट बेनेडिक्ट को हम सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट बोल रहे हैं। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो ये कलर चेंज होता है, लाइक ब्लू टू ग्रीन टू येलो टू ऑरेंज टू ब्रिक रेड, तो ये जो कलर होता है ये हमें उसकी उस सैंपल में जो शुगर प्रेजेंट है उसकी अप्रॉक्स कॉन्सेंट्रेशन बताता है। लाइक इफ ग्रीन कलर प्रेजेंट है, अगर ब्लू से कलर जो है आपके सैंपल का वो ग्रीन कलर हो जाता है, तो ग्रीन कलर हमको बताता है कि शुगर जो है वो अप टू 0.5 ग्राम % प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब शुगर प्रेजेंट तो है शुगर यूरिन सैंपल में, बट वो अप टू 0.5 ग्राम है। तो अप्रॉक्स कॉन्सेंट्रेशन उसने हमको बता दी। अगर ये ग्रीन प्रेसिपिटेट बन जाए, एक तो शुगर का कलर पूरे सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हुआ, एक अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, तो ग्रीन प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म होता है तो इट मीन्स 0.5 to 1 ग्राम % शुगर प्रेजेंट है उस सैंपल में। अगर ग्रीन से वो कलर येलो हो जाए, इट मीन्स येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इट मीन्स जो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन है उस सैंपल में वो 1 to 1.5 ग्राम % है। इट मीन्स और ज़्यादा शुगर प्रेजेंट है। और अगर येलो टू रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए, इट मीन्स आपको रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स 1.5 to 2 ग्राम % जो शुगर है वो प्रेजेंट है उस सैंपल में। और अगर आपको ब्रिक रेड कलर मिल रहा है, अगर आपको ब्रिक रेड कलर मिल रहा है, इसका मतलब मोर देन 2 ग्राम % शुगर उस सैंपल में प्रेजेंट है। तो इसने हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई इस टेस्ट ने कि 80 है कि 70 है कि 60 है, बट उसने अप्रॉक्स कॉन्सेंट्रेशन बता दी कि अगर ग्रीन कलर है तो 0.5 ग्राम % शुगर है, अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट है तो 0.5 to 1 ग्राम % शुगर प्रेजेंट है, अगर येलो पीपीटी है तो इट मीन्स 1 to 1.5 ग्राम % है, एंड रेड है तो 1.5 to 2, और ब्रिक रेड अगर शुगर सोल्यूशन कलर हो जाता है तो इट मीन्स मोर देन 2 ग्राम % शुगर उस सैंपल में प्रेजेंट है। तो दैट्स वाई बेनेडिक्ट टेस्ट इज कॉल्ड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज बेनेडिक्ट रिएजेंट का कंपोजिशन क्या होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बेनेडिक्ट रिएजेंट का कंपोजिशन क्या होता है। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट ब्लू कलर का होता है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया।
ये जो ब्लू कलर है वो किसकी वजह से होता है, इसमें सबसे पहला जो इसका कंपोजिशन है दैट इज कॉपर सल्फेट इसमें प्रेजेंट होता है, और ये कॉपर सल्फेट जो होता है ये क्या करता है, इसको क्यूप्रिक आयंस प्रोवाइड कराता है सॉल्यूशन में। देन सोडियम कार्बोनेट इसको एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है। एल्केलाइन मीडियम जो है इस रिएक्शन में वो आपको सोडियम कार्बोनेट से मिलेगा। और सोडियम सिट्रेट जो होता है ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन, इट प्रिवेंट्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूप्रिक आयंस एज क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ये जो क्यूप्रिक आयंस है उससे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट ना बने इसको रोकता है सोडियम सिट्रेट, और ये क्या करता है, एक लूजली कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्यूप्रिक सोडियम सिट्रेट का। क्यूप्रिक सोडियम सिट्रेट का एक लूज कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि बाद में डिसोसिएशन पर क्यूप्रिक आयंस की सप्लाई करता रहता है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट, इट हैज copper sulfate which provide cupric ion, then sodium carbonate which provide alkaline medium, and sodium citrate which prevent the precipitation of cupric ions as cupric hydroxide. So this is about the Benedict reagent. Now the third question, what is the difference between reducing and non-reducing sugar? तो ये हमने जब जनरल कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तब भी हमने देखा था मोनोसेकेराइड्स में क्या डिफरेंस होता है। रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होती हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप यानी दिस। एल्डिहाइड का एग्जांपल हमने देखा था वहां पे, जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट ये फ्री होता है तो रिड्यूस हो सकता है, दैट्स व्हाई दिस शुगर आर रिड्यूसिंग शुगर। एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं उनमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, लाइक सुक्रोज। तो दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसेकेराइड्स जो होती हैं वो हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। इसके अलावा डाइसेकेराइड में अगर हम बात करें तो माल्टोज एंड लैक्टोज, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, इनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। सुक्रोज में क्यों नहीं होता? सुक्रोज इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसका एल्डिहाइड ग्रुप और इसका कीटोन ग्रुप दोनों ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कोई भी ग्रुप फ्री नहीं है, तो दैट्स व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई ब्लड ग्लूकोज सैंपल इज इन ग्रे टॉप ट्यूब। जब भी हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो हम जो शुगर का सैंपल है, अगर हमें ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन करना है तो हम उसको जो जिस कंटेनर में लेते हैं वो जो ट्यूब होती है वो ग्रे टॉप ट्यूब होती है। तो क्यों हम ग्रे टॉप ट्यूब में ही लेते हैं? क्योंकि ग्रे टॉप ट्यूब जो होती है उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, हम उसे फ्लोराइड वाइल भी बोलते हैं। तो फ्लोराइड क्यों लेते हैं हम फ्लोराइड वाइल में? क्योंकि जब जो ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, इट्स अ ग्लाइकोलाइसिस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस लेक्चर कि एक लेक्चर हमने ग्लाइकोलाइसिस का पढ़ा था कि ग्लूकोज कैसे पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। तो वहां पर एक स्टेप होता है जिसमें इनोलेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ये जो फ्लोराइड होता है ये इस इनोलेज को इनहिबिट करता है। फ्लोराइड इज एन इनहिबिटर ऑफ इनोलेज एंजाइम। जब इनोलेज एंजाइम इनहिबिट होगा तो यानी ग्लाइकोलाइसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगा तो जो ग्लूकोज है, जो कि आरबीसीज में ग्लूकोज प्रेजेंट है, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। और ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगी तो सैंपल जब हमने लिया है तो उस सैंपल में उस वक्त जो ब्लड ग्लूकोज था वही आपको बहुत टाइम तक मिलेगा। तो ब्लड ग्लूकोज के एक्यूरेट डिटर्मिनेशन के लिए, इफ वी वांट द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, तो हम ब्लड सैंपल को किस में लेते हैं? फ्लोराइड वाइल में। फ्लोराइड वाइल में फ्लोराइड होता है, इसके साथ ही एक एंटीकोएगुलेंट भी होता है जिसे हम पोटेशियम ऑक्जेलेट बोलते हैं। So this is about the gray top tube blood glucose. Next question is very simple question but very common question. What is type 1 and type 2 डायबिटीज? क्या डिफरेंस होता है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में? हम ऑलरेडी डायबिटीज के लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, बट फिर से हम देखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो होती है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। जुवेनाइल मतलब जो बच्चों में होती है, यानी इट अकर्स इन अर्ली लाइफ
एडोलोसेंट एंड यंग एज में ये डायबिटीज़ होती हैं। और जब यंग एज में होती है इसका मतलब जो लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड नहीं है ये डिजीज़, ये कॉज होती है ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शंस। मतलब या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इनएफिशिएंट या इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो पा रहा है बच्चे में, इसीलिए जो डायबिटीज़ हुई वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है दैट इज कॉल्ड एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। एडल्ट मीन्स इट डेवलप ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर, ये डेवलप होती हैं और ये रिलेटेड होती है आपके लाइफ स्टाइल से। लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है आपकी ओबेसिटी, जो पर्सन ओबेस होते हैं उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होती हैं और फैक्टर्स जैसे ओबेसिटी से रिलेटेड होती है। तो इस डायबिटीज़ को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें। लाइफ स्टाइल के मॉडिफिकेशन से हम इस डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बट दिस डायबिटीज़ ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शन, सो ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। तो हम इसको टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या IDDM भी बोलते हैं। और ये जो डायबिटीज़ होती है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। पेशेंट टोटली इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होगा, अगर उसके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है तो पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं होगी इन दिस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। बट इन टाइप 1 डायबिटीज़ में पेशेंट जो है वो टोटली डिपेंडेंट होगा इंसुलिन पर। सो दिस इज IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस एंड दिस इज NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। So these are some questions. In next lecture we will discuss some related to Viva. So thanks for watching. If you like my video then please like, share and subscribe. Thank you.